अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी और आम रियल लाइफ में भी। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आज हम ये जो बहुत बड़ी पज़ल है इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और आया क्या इसको हम क्या इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि किसी एक शख्स को हम हीरो मान सकते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, जब जॉन मिल्टन ने लिखी, जॉन मिल्टन ने ख़ुद क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन है इसका रियल हीरो। तो अब हम पर ही है कि हम इसको समझें और ख़ुद से अपने जहन में कुछ आइडियाज़ लाएं और ये जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और पज़ल है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो करैक्टर हमारे सामने आता है जिसको हम हीरो कह सकते हैं वो सैटिन का है, शैतान का है। अब सैटिन क्या था? सैटिन ने जिस तरीके से अल्लाह ताला के ख़िलाफ़, गॉड अलमाइटी के ख़िलाफ़ बगावत की और जिस तरीके से वो नहीं मानता था एडम को कि भाई एडम के सामने वो सजदा करने से इनकार कर दिया, और जिस तरीके से एडम और जो गॉड्स की जो आर्मी थी इनके दरमियान जो लड़ाई हुई 3 दिनों तक, एंजल्स और गॉड सैटिन की जो रेबल आर्मी थी इनके दरमियान लड़ाई होती रही, जो कि पैराडाइज लॉस्ट में दिखाई गई है। और उसके बाद ये जो सैटिन था, जब ये हार गया, इसके सारे फॉलोअर्स थे इनको उठा के जहन्नुम में फेंक दिया गया। और बाद में जैसे ये खड़ा हुआ, इसने एक स्पीच दी, जो स्पीच पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 और बुक 2 में मौजूद है। किस तरीके से वो खड़ा करता है अपने फॉलोअर्स को जो कि हार चुके हैं, उनके अंदर वो रूह फूंकता है, उनको हौसला देता है कि आप खड़े हो, हम बदला लेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बुक 1 और बुक 2 में तो जो सैटिन है वो हमारे सामने एक हीरो के तौर पर आया है। लेकिन सैटिन के करैक्टर के अंदर बहुत सारे क्रिटिक्स ये बात मानते हैं कि जो सैटिन ने जिस तरीके से बगावत की गॉड अलमाइटी के ख़िलाफ़, इसी तरह मिल्टन ने भी बगावत की थी चार्ल्स 1 और चार्ल्स 2 के ख़िलाफ़। मिल्टन जो था वो असल में बहुत ही क्लोज साथी था ओलिवर क्रॉमवेल का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ओलिवर क्रॉमवेल जो था यही वो लीडर था जिसने बैटल ऑफ निस्बी में चार्ल्स 1 की आर्मी को हराया था। और ये जो ओलिवर क्रॉमवेल है ये पार्लियामेंटेरियन का साथ दे रहा था। और जब सर काटा गया चार्ल्स 1 का 1649 में, तो उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ही था जो ताकत में आया। और जब ये ताकत में आया तो मिल्टन जो था इसका लैटिन सेक्रेटरी था, यानी इसका राइट हैंड, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा ही क्लोज इसका साथी था। तो जिस तरीके से सैटिन बगावत कर रहा है गॉड अलमाइटी के ख़िलाफ़, इसी तरह मिल्टन ने भी बगावत की चार्ल्स 1 के ख़िलाफ़ और फिर उसके बेटे चार्ल्स 2 के ख़िलाफ़। तो साथ में इसका कंसेप्ट हमें विलियम ब्लेक से की किताब मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल से भी मिलता है। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो लिखी है विलियम ब्लेक ने किताब, उसके अंदर विलियम ब्लेक कहते हैं कि मिल्टन वाज ऑफ डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो था वो शैतान वाली पार्टी का साथ दे रहा था और उसको पता भी नहीं था इस बात का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मिल्टन ने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, मैग्नीफाई किया है सैटिन के करैक्टर के ज़रिए, तो मिल्टन ही समझ रहा है सैटिन को रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन हम जो एक एपिक ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये बात लिखी जाती है कि जो हीरो है वो हीरोइक डीड्स परफॉर्म करता है और वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। यानी जिस तरीके से सैटिन जाके अब टेम्प्ट कर रहा है, वरगला रहा है ईव को कि आप भाई ट्री ऑफ नॉलेज से वो सेब खाएं, और फिर सेब खाने के बाद ईव एडम को फोर्स करती है कि आप भी ये सेब खाएं। तो सैटिन को हम इसलिए हीरो नहीं कह सकते कि जितना ये बुरे काम कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने आप को मुख्तलिफ़ चीज़ों में चेंज करता है, एक टॉड के अंदर चेंज करता है, सरपेंट के अंदर चेंज करता है, एक दो चीज़ों में और में भी अपने आप को चेंज करता है। तो हम यहाँ पर
सैटिन को इसलिए रियल हीरो नहीं कह सकते कि ठीक है बुक 1 और बुक 2 में वो हमारे सामने हीरो था, लेकिन जिस तरीके से वो गार्डन ऑफ ईडन में गया है, जिस तरीके से उसने ईव को वरगलाया है, जिस तरीके से उसने गलत काम किया है, इस पे हम उसको हीरो नहीं मान सकते। अब दूसरा जो कंसेप्ट हमारे सामने आता है वो है एडम का। एडम जो है वो एक पैसिव करेक्टर है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उसको हीरो कह सकते हैं। हीरो के लिए ज़रूरी है कि वो ड्रैगन से लड़े, बड़े बड़े अजदहाओं से मुकाबला करे, वो उनको मार गिराए, लेकिन एडम जो है वो कुछ भी नहीं करता। इवन कि जब ईव उसे कहती है कि आप भाई सेब खाएं तो वो भी सेब खा लेता है। तो यहाँ पर एडम को भी हम हीरो नहीं कह सकते। अब बच गया एक तीसरा करैक्टर गॉड अलमाइटी का। क्या गॉड अलमाइटी ही सब कुछ करवा रहा था? क्या गॉड अलमाइटी की ही इंटेंशन थी कि सैटिन एडम के ख़िलाफ़ जाए? क्या वो ख़ुद ये सब कुछ हुआ? ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है। हम यहाँ पर इस डिस्कशन को इस पॉइंट पे एंड कर सकते हैं कि हमारे सामने कोई एक ऐसा करैक्टर नहीं है जिसे हम हीरो कह सकें।